आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं फॉर्म 26AS के बारे में कि आखिर ये फॉर्म 26AS होता क्या है और इसको कहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपने जो भी इनकम टैक्स भरा है, चाहे आपके एम्प्लॉयर ने सैलरी में से TDS काटा हो या कोई एडवांस टैक्स जमा किया हो या फिर कोई प्रॉपर्टी बेचने से आपको कोई कैपिटल गेन हुआ था और उस पर टैक्स दिया गया हो, या फिर अगर आप कोई बिजनेसमैन है या फिर कॉन्ट्रैक्टर है तो आपने जो भी वर्क ऑर्डर कंप्लीट किया है तो उस पर जो TCS काटा गया है कंपनी द्वारा, वो भी आपका जो डिटेल है वो 26 फॉर्म AS में दिखाया जाता है। तो आखिर 26AS जो फॉर्म है वो मेनली कंसर्न होता है टैक्स से रिलेटेड। मतलब कि अगर आपको कोई नियोक्ता फॉर्म नंबर 16 भी देता है, जैसे आप सैलरीड हैं और आपको फॉर्म नंबर 16 नियोक्ता द्वारा, एम्प्लॉयर द्वारा जारी किया जाता है, लेकिन फॉर्म नंबर 16 का जो मेन कंसर्न होता है वो इनकम शो करना कि आपको कहाँ कितनी वार्षिक कितनी आय दी गई है कंपनी के द्वारा, और उसमें टैक्स डिटेल भी दे दी जाती है। लेकिन जो फॉर्म 26AS है उसका मेन कंसर्न होता है टैक्स का दर्शाना, क्योंकि जो भी टैक्स काटा गया है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जमा किया गया है किसी भी माध्यम से, वो सारी डिटेल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट फॉर्म 26AS में दर्शाता है और उसको पैन कार्ड होल्डर के नाम से जारी करता है। तो ये मेन डिफरेंस है फॉर्म 16 और फॉर्म 26AS का। तो जब भी आप ITR फाइल करें तो अपना फॉर्म 26AS जरूर देखें, क्योंकि जो आपको फॉर्म नंबर 16 दिया गया है उसमें एम्प्लॉयर ने केवल अपनी ही डिटेल दी हुई है कि उन एम्प्लॉयर ने किसी पर्सन को कितनी सैलरी दी है और उस पर कितना टैक्स काटा है। लेकिन यदि आप के पास में कुछ बैंक में पैसा है और आपने बैंक में जमा कर रखा है, उस पर आपको FD करा रखी है और उस पर आपको चाहे वो बचत खाते में ब्याज मिल रहा हो या FD पर ब्याज मिल रहा हो, तो वो जो इंटरेस्ट है वो अगर एक तयशुदा लिमिट जनरली जो है 10,000 रुपए की लिमिट होती है, अगर उससे ज़्यादा साल भर में आपका इंटरेस्ट मिल रहा है तो उस पर भी बैंक TDS काट लेता है। और ये TDS इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास पहुंच भी जाता है और उनके पास जानकारी होती है कि इस पैन कार्ड होल्डर का बैंक इंटरेस्ट के रूप में इतनी अर्निंग हुई है और उस पर इतना टैक्स काटा गया है। लेकिन ये फॉर्म नंबर 16 में आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि वो तो आपको एम्प्लॉयर ने जारी किया था। तो जब भी आप आपका ITR रिटर्न फाइल करते हैं तो फॉर्म 26AS जरूर देखें कि आपके नाम से कितना टैक्स गवर्नमेंट को ऑलरेडी जमा किया जा चुका है। तो इन सारी चीज़ों को आपको ITR रिटर्न फाइल करते समय उसमें दिखाना होगा। यदि आप कोई चीज़ छोड़ देते हैं या आपने अपनी जो ग्रॉस अर्निंग है, चाहे वो मतलब ब्याज हो प्लस आपकी सैलरी के माध्यम से हुई हो, इस ग्रॉस अर्निंग को आप अगर ITR में कम दिखाते हैं तो भी आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नोटिस भेज सकता है। तो ये तो था मेन कि फॉर्म 26AS क्या होता है और क्यों जरूरी है। अब हम चलते हैं सीधे ITR लॉगिन पर कि इसको कहां से और कैसे डाउनलोड किया जा सकता है। दोस्तों, हम सीधे चलते हैं ITR की वेबसाइट पर, मतलब इनकम टैक्स की वेबसाइट पर। अब ये E-फिलिंग वाला जो साइट है वो ओपन हो रही है। अब यहाँ पर हम कंटिन्यू होम पेज करते हैं। अब देखिए, जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की E-फिलिंग वाली वेबसाइट है, इस पर लॉगिन ID के माध्यम से हम लॉगिन भी कर सकते हैं, लेकिन हम बात करने वाले हैं केवल फॉर्म 26AS डाउनलोड के बारे में। तो ये लेफ्ट वाली जो रो है इसमें नीचे में दिया हुआ है विव फॉर्म 26AS टैक्स क्रेडिट, इस पर क्लिक करते हैं। तो अब देखिए, ये हमसे ID पासवर्ड मांग रहा है लॉगिन करने के लिए। ठीक है, तो हम यहाँ पर लॉगिन कर लेते हैं। ठीक है, मैं अपना पासवर्ड डाल देता हूँ यहाँ पर। उसके लिए आपके पास में पहले से ही लॉगिन ID बनी हुई होनी चाहिए। अगर आपके पास में लॉगिन ID और पासवर्ड नहीं है इनकम टैक्स वेबसाइट का, तो आप अपने पैन कार्ड के माध्यम से रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और लॉगिन ID पासवर्ड जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए हम सीधे यहाँ आगे बढ़ते हैं। तो ये आगे है हमारे अब इसके लॉगिन ID हम लॉगिन हो चुके हैं। तो इसमें फिलिंग ऑफ
इनकम टैक्स रिटर्न, व्यू रिटर्न फॉर्म्स और ये सारी कुछ बहुत सारी डिटेल्स होती हैं इस साइट पर। जो आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया होगा तो जो पुराने रिटर्न है वो यहाँ पर क्लिक कर देख सकते हैं, और नया रिटर्न फाइल करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक कर रिटर्न फाइल कर सकते हैं। लेकिन हम केवल बात करने वाले हैं फॉर्म 26A डाउनलोड के बारे में। तो आप माई अकाउंट पर क्लिक कीजिए। अभी जो सबसे पहले आ रहा है व्यू फॉर्म 26A टैक्स क्रेडिट, इस पर क्लिक करते हैं। तो अब देखिए ये हमको एक पेज पर ले आया है कि यू विल बी रीडायरेक्टेड टू TDS। अब हमको ये दूसरी वेबसाइट पर ले जाने वाला है, इसके लिए कंफर्मेशन मांग रहा है, तो हम कंफर्म कर देते हैं। तो अब हम सीधे पहुंचने वाले हैं 26A फॉर्म के पास में। आप देखिए यहाँ एग्री करके हम आगे बढ़ते हैं, प्रोसीड। देखिए फॉर्म एनुअल टैक्स स्टेटमेंट फॉर्म 26A इज नॉट जनरेटेड फ्रॉम ट्रेसेस। ठीक है, अब यहाँ नीचे आते हैं तो यहाँ लिखा है क्लिक व्यू टैक्स क्रेडिट फॉर्म 26A, तो इस पे क्लिक कर देते हैं। ठीक है, अब ये ओपन हो गया है, देखिए। ठीक है, तो अब इसमें पूछ रहा है कौन से असेसमेंट ईयर का चाहिए आपको। तो हम ये असेसमेंट ईयर टाइप कर देते हैं, लाइक 2021 व्यू एस। तो हम इसको HTML पे रखते हैं, व्यू डाउनलोड करते हैं तो ये व्यू होगा। और अगर एक्सपोर्ट करना चाहें तो हम यहाँ पर एक्सपोर्ट एज PDF कर देते हैं। तो अब ये PDF फॉर्म में डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए PDF फॉर्म में डाउनलोड अभी हो नहीं रहा, शायद मेरा नेट स्लो है। लेकिन अगर ये देखिए ये आ गया है, यहाँ पर PDF फॉर्म में डाउनलोड हो गया है आपका फॉर्म 26A। ठीक है, अब इसी को क्लिक कर हम ओपन कर लेते हैं। वैसे तो आप वेबसाइट पर सीधे भी देख सकते हैं, जो भी आपकी डिटेल होगी वो सारा कुछ जो है, आप इसको स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो ये वेबसाइट पर आप इसकी डिटेल देख पाएंगे। लेकिन हमने अब जब डाउनलोड कर लिया है तो अब इसको ऑफलाइन भी देख पाएंगे। तो इस पर क्लिक करते हैं। अब ये आ गया हमारा फॉर्म 26A पूरी डिटेल। ओके, तो देखिए इसमें क्या क्या है आपके यहाँ पे मैं हाइड कर दिया हूँ कि जो पैन कार्ड होल्डर है उसकी डिटेल दी हुई होती है, नेम ऑफ असेसी मतलब कि जो भी पैन कार्ड होल्डर है उसका नेम, एड्रेस, सारा कुछ डिटेल यहाँ पर दिया होता है। साथ ही आपको जो टैक्स डिडक्टर है उसकी भी डिटेल होती है फॉर्म 26A में, कि आपने कहीं पे जहाँ पर भी आप जॉब करते हैं, नौकरी कर रहे हैं, तो उन्होंने जो आपका टैक्स काटा है तो आपकी कितनी ग्रॉस इनकम दी है और उस पर कितना टैक्स काटा है, ये सारी डिटेल आपको फॉर्म 26A में मिल जाती है। तो ये था फॉर्म 26A को डाउनलोड करने का तरीका। तो दोस्तों ऐसी ही और जानकारी के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और यहाँ पर जो बेल आइकन आएगा उसको दबाएं ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन पा सकेंगे। और कुछ भी आप फाइनेंस या उससे बैंकिंग से रिलेटेड आप कोई वीडियो देखना चाहते हैं तो जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी वो आप गूगल के सर्च बार में टाइप कीजिए और साथ में लिखिए हमारे चैनल का नाम, जरूरी जानकारी, तो आप सीधे हमारे चैनल पर आ पाएंगे और उस कंटेंट से संबंधित वीडियो देख पाएंगे। देखते रहिए, सीखते रहिए। धन्यवाद।